अस्सलाम वालेकुम। जिसने पाकिस्तान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। कुछ प्लेयर पीएसएल को छोड़कर, हमारी लीग को छोड़कर आईपीएल के अंदर गए थे। अब उनमें से 3 प्लेयर की जो जलालत है आईपीएल के अंदर जो हो रही है वो सामने आ चुकी है। तौबा तौबा, इतनी जलालत मैंने आज तक किसी प्लेयर की नहीं देखी आईपीएल में होती हुई जितनी इन 3 प्लेयर की हो रही है। मतलब एक को तो चलते मैच से ही बाहर कर दिया कि भाई साहब आप जाएं और जाकर बेंच पर बैठ जाइए। मतलब वो प्लेइंग 11 में शामिल भी था लेकिन उसको आईपीएल के अंदर चलते मैच से बाहर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि इन लोगों ने जो पीएसएल छोड़ी, इसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। उनको भी पता है कि इनकी औकात क्या है और आईपीएल के अंदर भी उनको उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह उनको करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इनके ऊपर ये मिसाल फिट होती है। इन 3 प्लेयर के बारे में बात करते हैं, किस तरह अलग अलग तरीके से इनकी जलालत हो रही है आईपीएल के अंदर, क्योंकि इन्होंने पीएसएल छोड़ा था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था पीएसएल का आईपीएल की खातिर। उसके अलावा दोस्तों, अफगानिस्तान लीग शुरू होनी थी लेकिन शुरू होने से पहले ही बढ़ चुकी है। और अफगानिस्तान लीग को क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। अफगानिस्तान लीग जो कि जिसका दूसरा एडिशन खेला जाना था, लेकिन अब जो है अफगानिस्तान लीग भी बढ़ चुकी है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा लाहौर कलंदर और कराची किंग के दरमियान जो बॉल टेम्परिंग वाला मामला था, फ़खर जमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कराची किंग के जो मैनेजर हैं हैदर ने कि हम आपकी वीडियो लीक कर देंगे जो आपने बॉल टेम्परिंग की है। तो फ़खर ने कहा था आप बड़े शौक से करिए। अब जो है वो दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई है और लाहौर कलंदर ने अपना जो फ़खर जमान वाला बदला था, जो कराची ने इल्ज़ाम लगाया था, वो बदला एक तरह से ले लिया है। उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करते हैं। कल प्रैक्टिस चल रही थी लाहौर कलंदर की और कराची किंग्स की। तो कराची किंग का एक बॉल प्रैक्टिस करते हुए लाहौर कलंदर के खेमे में आया। तो जो कराची किंग के प्लेयर हैं आदम जैम्पा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, वो बॉल उठाने आए तो बॉल एक साइड से थोड़ा सा ख़राब था। तो आदम जम्पा ने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स खड़े थे, कि लगता है ये बॉल फ़खर जमान का है। तो उस पर पाकिस्तानी प्लेयर ने जो छतरोल की है, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर हों और पंजाबी हों और बगैर किसी का तंज उसके ऊपर उसको वापस ना करें, मतलब उसका जवाब ना दें, ऐसे कैसे हो सकता है। मेहमान आप अपनी जगह हैं लेकिन आपको अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। अगर आप तंज करेंगे तो भाई मेहमान नवाजी का ख्याल तो आपका नहीं रखा जाएगा। वैसे हम बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन अगर आदम जम्पा जैसा प्लेयर टोंट करेगा आकर पाकिस्तान के प्लेयर को फ़खर जमान को लेकर, तो उसको तो जवाब तो मिलेगा ना। फिर तो पाकिस्तानियों ने पंजाबियों वाला जो जवाब दिया है, तो भाई पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर थे, उन्होंने कहा लगता है कि ये बॉल डेविड वार्नर की है, आप उनसे जाकर पूछें, शायद उनकी बॉल हो। इस पर आदम जम्पा तप गए, क्योंकि भाई जो बॉल टेम्परिंग वाला केस था 2018 में, वो आपको पता है कि डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट, इन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी मिलकर साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट मैच में। तो उस पर आदम जम्पा तप गए क्योंकि उनको पता था कि बॉल टेम्परिंग जो है डेविड वार्नर ने भी की हुई है। तो इस चीज़ को लेकर जो है वो अब जो है एक तरह से लाहौर कलंदर ने अपने दिल की जो भड़ास है वो निकाल ली है। कुछ भड़ास तो निकाल ली है। अब 2 मैचेस की पाबंदी भी है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब फ़खर जमान के ऊपर, फ़खर जमान अब आएंगे जब कराची किंग के साथ इनका मैच होगा। बाकी जो रही सही कसर है, जो सॉफ्टवेयर कराची का अपडेट करना है, वो फ़खर जमान कर देंगे आकर। तो भाई अब जो है वो कराची किंग और लाहौर कलंदर के मैच में ये कोई फ्रेंडली माहौल नहीं होगा। इसके बारे में इसके बाद दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो अफ़गान लीग को लेकर आ रही है। वो अफ़गानिस्तान लीग जो 2018 में जिसका पहला एडिशन खेला गया था, और अब अफ़गानिस्तान वालों ने ख्वाब देखे थे कि हम अपना दूसरा एडिशन करवाएंगे 2026 में, तकरीबन कोई 7-8 साल के गैप के बाद। लेकिन अफ़गानिस्तान लीग का दूसरा एडिशन जो है वो शुरू होने से पहले ही बढ़ चुका है, क्योंकि भाई अफ़गानिस्तान लीग में ना तो इंडियन प्लेयर खेलने हैं, ना ही दुनिया भर से इनको कोई मुंह लगाता है अफ़गानिस्तान की जो टीम है इनको। तो इतने ज़्यादा कोई बड़े प्लेयर नहीं आएंगे, पाकिस्तानी तो वैसे नहीं इनकी लीग में जाएंगे। तो उसके बाद आज आकर
कोई छोटी मोटी टीमों के प्लेयर बचेंगे या इनके खुद के प्लेयर होंगे। तो अब खबर ये आ रही है कि इनको कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप भाई जिस लीग में बड़े प्लेयर ही नहीं आएंगे उस लीग में स्पॉन्सर कौन आएगा, कौन अपना जो पैसा है वो बर्बाद करेगा इन अफगानिस्तान की इस लीग के ऊपर। तो अब खबर आ रही है कि कोई स्पॉन्सर जो है वो तैयार नहीं है अफगानिस्तान लीग को सपोर्ट करने के लिए, और अफगानिस्तान लीग एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी अपने अब्बू के पास जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से तो इन्होंने बिगाड़ के रखी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जहर उगला, ट्वीट किए, मतलब हर हद तक गए। अब पाकिस्तान ना अपने प्लेयर इनकी लीग में भेजेगा, ना ही कोई स्पॉन्सर में इनकी मदद करेगा। अब ये जो है इंडिया के पास जाएंगे। इंडिया ने ऑलरेडी इनको ठुड्डे कराए हैं। पहले इंडिया ने इनको ग्राउंड देने से इनकार किया, उसके बाद इनके साथ सीरीज खेलने से इनकार किया, जो वर्ल्ड कप से पहले ये डिमांड कर रहे थे। तो भाई इंडिया इनको एक बार फिर ठुड्डे कराएगा। इंडिया को इनसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान से बुग़्ज़ के को लेकर इनको वर्गलाते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ये करें वो करें, मतलब इस किस्म की बातें। ये सिर्फ इंडिया इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद दोस्तों आईपीएल के अंदर जो प्लेयर जो छोड़कर पीएसएल को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पीएसएल से तोड़कर जो आईपीएल गए थे, उनमें ब्लेसिंग मुजरबानी, उनमें आप दसुन शानका जो श्रीलंका के कैप्टन हैं, उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर को छोड़कर सीएसके की टीम में गए थे। अब एक एक करके मैं आपको इनकी जलालत बताता हूं। इन्होंने जो पीएसएल छोड़कर जो गलती की थी, अब शायद इनको भी एहसास हो गया होगा। पहले तो ब्लेसिंग मुजरबानी, आईपीएल में आपको पता है कि एक इम्पैक्ट रूल होता है, उस रूल के तहत आप किसी भी प्लेयर को चलते मैच से बाहर करके उसकी जगह कोई और प्लेयर जो है वो टीम में डाल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो मुजरबानी को शुरू में 1-2 मैचेस खिलाए गए, उसके बाद जो है मुजरबानी को चलते मैच से इम्पैक्ट रूल के तहत बाहर कर दिया गया, और उनको कहा कि भाई जाएं आप और जाकर आप बेंच पर बैठें और पानी शानी का इंतज़ाम करें हमारे लिए। मतलब ये औकात है इन प्लेयर की। आईपीएल के अंदर अगर पीएसएल खेलते इनको इज्जत भी मिलती, पैसा भी मिलता, लेकिन भाई ये आईपीएल के अंदर गए हैं, पैसे के बदले में इन्होंने अपनी इज्जत भी बेच दी है। अब ये जलील हो रहे हैं आईपीएल के अंदर। तो उसके बाद अगले मैच में भी खिलाया नहीं है, अगले मैच में प्लेइंग 11 में ही नहीं रखा, मतलब इतनी बड़ी जलालत यार। उसके बाद श्रीलंकन कैप्टन दसुन शानका, जिसको कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 मैचेस से कि आपका डेब्यू होगा राजस्थान रॉयल की जानिब से, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आई कि दसुन शानका को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है या किया गया है। 3-4 मैचेस मेरे ख्याल में राजस्थान रॉयल्स ने भी खेल लिए हैं, लेकिन दसुन शानका अभी भी बेंच पर बैठे बेंच गर्म कर रहे हैं। ये भी वो प्लेयर था जो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आईपीएल में गया था। उसके बाद जो सीएसके के एक प्लेयर हैं स्पेंसर जॉनसन, कोयटा ग्लैडिएटर को छोड़कर गए थे। कोयटा ग्लैडिएटर से इनको तकरीबन कोई 6-7 करोड़ मिल रहा था, लेकिन आईपीएल में ये 5 करोड़ में जाकर बिक गए, और पता नहीं कौन सी इन्होंने समझदारी से अपनी डील की आईपीएल में। मतलब आईपीएल में एक तो कम पैसे ले रहा है जाकर पीएसएल के मुकाबले में, ऊपर से जलील भी हो रहा है। अभी तक इस बंदे को एक भी मैच आईपीएल के अंदर नहीं मिला। तो ये जलालत है जो आईपीएल के अंदर हो रही है। और पिछले साल जो कॉर्बन बॉश छोड़कर गया था, उसका भी स्टेटमेंट आया था। जब मुसलसल बेंच पर बिठाकर रखेंगे तो प्लेयर भी जो है वो स्टेटमेंट जारी करेंगे कि भाई आप लोग तो हमें जलील कर रहे हैं। तो इन प्लेयर का भी बहुत जल्द स्टेटमेंट आ जाएगा कि हमें पड़े पड़े जंग लग रहा है। इससे अच्छा इनको एहसास होगा, और अब ये पीएसएल के जोगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि धोबी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का। अगली दफ़ा आईपीएल के प्लेयर जो हैं वो जो जिनको इंजरी हुई थी इस साल, वो आ जाएंगे वापस, लेकिन इनको जो है ये ना इनको पीएसएल लेगी अगले साल, ना आईपीएल के अंदर ये बिकेंगे। और वैसे भी आईपीएल वालों ने इनको इनकी औकात दिखा दी है कि आपकी यही औकात है, आप बेंच पर बैठेंगे, आप बेंच गर्म करेंगे। तो भाई बाकी दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।